देखो बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही डाला था, राइट। अब मैं सेकंड के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे ये इंसिस्ट करूँगा बच्चों, आपके हाथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का होना बहुत ज़रूरी है। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 if the digit cannot repeated, if digit can be repeated, sorry, digit can be repeated। कितने डिजिट का नंबर निकालना है हम लोगों को? 3 डिजिट का। देखो यहाँ पे जो बात चलेगी वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। आज बच्चों ये भी है कि 3 डिजिट का नंबर और कौन सा चाहिए? इवन। 1 has to form 3 डिजिट इवन नंबर। अब उसने बोला कि यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 एंड डिजिट कैन बी रिपीटेड। देखो अब मैं धीरे से, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बार बार सर बोल रहे हैं कि ये जो लेसन है उसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई कैलकुलेटिंग पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या है? 3 डिजिट का नंबर निकालना है और वो भी कौन सा? इवन। और डिजिट्स आर रिपीटेड। डिजिट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब बच्चों यहाँ पे डिजिट वाली बात है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था 3 डिजिट। तो ये जो प्लेस होगी वो यूनिट, ये होगी वो टेंथ और ये होगा 100। सिर्फ बच्चों ऐसा होता है कि कोई फर्स्ट जो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला रूटीन बनते थे, तो वहाँ पे अरेंज मैंने आप लोग फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा आप लोग कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि अगर 3 डिजिट का नंबर तो ऐसा बोलूँगा कि 3 2 5, तो यहाँ पे ये प्लेस है दैट मस्ट ऑक्यूपाइड बाय 100 प्लेस। दिस इज 10 प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे मतलब पोजीशन या तो प्लेस का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा था कि 3 डिजिट का नंबर निकालना है मेरी नॉलेज से, राइट, और कुछ वहाँ पे भी 1 2 3 4 था। तो यहाँ पे भी क्या था कि जो आपकी अरेंजमेंट थी, हाँ यहाँ पे एक चीज़ थी कि प्लेस इंपॉर्टेंट थी, 100 10 और यूनिट। लेकिन प्लेस के बाद अरेंजमेंट आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, 100 से 10 से भी जाएंगे, फिर यूनिट और फिर 100, या तो 100 यूनिट एंड 10, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपके लिए चैलेंज वाली बात है। क्यों? तो यहाँ पे आपकी जो अरेंजमेंट होगी ना वो यूनिट से शुरू होगी। क्यों? आपको इवन नंबर निकालना है। तो इवन नंबर के लिए ये जो यूनिट पोजीशन है ना, इट मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन नंबर। यूनिट के लिए मतलब या तो इवन नंबर के लिए यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन नंबर। अगर बच्चों ऑड वाली बात होती तो यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय ऑड नंबर। अब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 3 डिजिट का देखो 3 चीज करनी है। नंबर कितने डिजिट का निकालना है? 3 डिजिट का, नंबर 1। नंबर 2, नंबर कौन सा चाहिए? इवन। एंड नंबर 3, रिपीटेशन इज अलाउड। देखो 3 चीज आपके पास है। कौन सी 3 चीज आपके पास है? नंबर 1 मैं मतलब 3 चीज है कि इवन नंबर 1, फिर उसने बोला है कि डिजिट कितने चाहिए? 3, और रिपीटेशन इज रिपीटेशन इज राइट। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि ये 3 चीज है कि 3 डिजिट का इवन नंबर रिपीटेशन इज अलाउड। अब बच्चों यहाँ पे बात जो निकल के आती है वो कि ये इवन, 3 डिजिट और रिपीटेशन, आप इन 3 में से सबसे पहले किसको सिलेक्ट करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। आप शुरू कहाँ से करेंगे? तो लॉजिक यहाँ पे आता है। देखो बच्चों यहाँ पे ये भी टेंशन मत लेना कि ऐसा दूसरा क्वेश्चन आएगा मैं क्या करूँगा। अभी फिलहाल सर जो बोल रहे हैं, सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वही सिर्फ फोकस करो। एक बार आप लोग को ये सारी चीज़ बैठ जाएगी दिमाग में, एंड ऑफ द चैप्टर आपको अपने आप ग्रिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 चीज़ को पकड़नी है मेरे को, इवन, 3 डिजिट नंबर एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो मैं सबसे पहले पकड़ूंगा इवन। तो 3 डिजिट का इवन नंबर विद रिपीटेशन इज अलाउड के लिए मैंने अभी आपको बोला कि यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन नंबर। यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन नंबर। अब मेरे को जो 3 डिजिट का नंबर निकालने को बोला है उसमें मेरे पास डिजिट कितने? 1 2 3 4 5 6। मेरे को 3 डिजिट का जो नंबर निकालने को बोला है उसके लिए डिजिट कितने दिए गए? 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इसमें
इवन नंबर कौन से है? 2, 4 एंड 6. हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? 3. तो बच्चों मैं सबसे पहले मैंने क्या पकड़ा बच्चों? इवन वर्ड. और इवन के लिए कंडीशन क्या है मेरे पास? मतलब इवन के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है? तो यूनिट प्लेस मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन डिजिट. तो मेरे पास डिजिट टोटल कितने थे? 6. टोटल डिजिट कितने थे? 6. तो वो जो 6 डिजिट है उसमें इवन कितने हैं? 2, 4 एंड 6. मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट इवन है गिवन डिजिट्स में. तो यहाँ पे दो चीज के आंसर ऑलमोस्ट पैरेलल मिल जाते हैं, इवन और 3. तो यहाँ पे अरेंजमेंट में कहाँ से शुरू करूंगा? यूनिट से. और यूनिट का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 3. यूनिट का अरेंजमेंट 3 तरीके से होगा. कौन से? यहाँ पे 2 भी अरेंज हो सकता है, 4 भी अरेंज हो सकता है, 6 भी अरेंज हो सकता है. मान लो यहाँ पे 2 है या 4 है या 6 है, तो एक चीज तो क्लियर है कि अभी जो भी मैं 3 डिजिट का नंबर निकालूंगा वो इवन ही होगा. वो कौन सा होगा? इवन ही होगा. मैं जो भी मैंने बोला ना कि मैं सबसे पहले कौन सा, मेरे पास 3 चीज थी, इवन, 3 एंड रेपिटेशन. तो यहाँ है सारी चीज एक दूसरे को पैरेलल, लेकिन आप लोग कौन से ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने यहाँ पे ट्रैक कौन सा चूज किया बच्चों? सबसे पहले मैंने जो ट्रैक यहाँ पे चूज किया वो ये था कि इवन. चाहे कितने भी डिजिट का इवन नंबर निकालना हो, यूनिट प्लेस मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन नंबर. तो यहाँ पे 3 डिजिट का इवन नंबर निकालना था बच्चों, और 3 डिजिट का जो इवन नंबर निकालने के लिए यूनिट प्लेस मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन डिजिट. लेकिन मेरे पास डिजिट कितने थे? 6. विच आर दे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. Out of 1, 2, 3, 4, 5 and 6, how many even digits are there? 2, 4 and 6. How many even digits are there? 2, 4 and 6. So arrangement for the unit place with the help of 3 even digit 2, 4 and 6 can be 3 base. Next, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, arrangement for the unit place. Arrangement for the unit place with the help of 3 even digit which are there 2, 4 and 6, and it can be done on a 3 base. यहाँ पे even digit निकालने के लिए यूनिट जो पोजीशन है उसके लिए मैं अगर आपसे बात करूँ तो यूनिट पोजीशन के परम्यूटेशन कितने निकलेंगे? 3. अब बच्चों इवन वाले बात तो खत्म हो गई. अरेंजमेंट कितनी प्लेस की? 3 में से, मतलब 3 में से एक प्लेस का अरेंजमेंट इवन डिजिट से खत्म हो गया. लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड साथ में चलेंगे. इसके थोड़ा कनेक्शन इसका इससे था, तब इसका इससे. जब आप लोग 10, अब बच्चों एक चीज थी कि आपका रिस्ट्रिक्शन हट गया. अब आप लोग 100 अरेंज कर सकते हो या 10, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कहीं से. भाई यहाँ पे एक चीज थी कि यूनिट पहले चाहिए था मेरे को. अब बच्चों होगा क्या कि मान लो कि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं 10 ही पकड़ लेता हूँ. अब मान लो कि 2, 4 और 6 इनमें से जो भी डिजिट यूनिट के ऊपर चला गया है, लेकिन रिपीटेशन इज अलाउड. मान लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेरे को चाहिए था 2, 4, 6 में से. मैं मानता हूँ चलो 2 चला गया. ठीक है बच्चों. तो अब यहाँ पे क्या बात है? रिपीटेशन इज अलाउड. तो जब 10 के लिए चलेंगे तो वापिस 2 आके खड़ा रह जाएगा. तो अब जब मैं 10 के लिए जाऊंगा तो वापिस से मेरे पास डिजिट सारे के सारे बनेंगे, क्योंकि इवन डिजिट नंबर निकालने हैं. तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1, 2, 2. तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड. या तो 1, 5, 2, मतलब 1, 7, 4 ये भी हो सकता है. तो मेरे कहने का मतलब कि 10 के लिए जब अरेंजमेंट होगी तो सारे के सारे डिजिट में से कोई भी डिजिट अरेंज हो सकता है. तो 10 पोजीशन के परम्यूटेशन कितने होंगे बच्चों? 6. अब मान लो कि 10 का भी खत्म हो गया, एक डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 में मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन जो भी अरेंज किया एट द टाइम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 100 वो वापिस आके खड़ा हो जाएगा. तो मेरे कहने का मतलब 100 की जब अरेंजमेंट होगी तो उसके लिए भी डिजिट तो आपके पास कितने रहेंगे? 6 ही. तो बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल 6 × 6 × 3, तो ऐसे नंबर या तो परम्यूटेशन कितने निकलेंगे? 108. मेरे कहने का मतलब बच्चों, तो यहाँ पे सर ने जो काम किया है वही चीज़ बच्चे को आपको प्रेजेंटेशन आपके नोट्स बनाते हैं उस टाइम पे लिखना है. मैंने एक बार तो लिखा था बच्चों, पर अगर मैं बार बार लिखूंगा तो पूरा वीडियो आपका जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन 25 या 30 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन हार्डली आपको देखने को मिलेगा. तो थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि आपसे हेल्प चाहिए. मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन के लिखना है. जैसे फर्स्ट पॉइंट करके, वी हैव टू मेक 3 डिजिट even number repeat with repetition of allowed. आपको मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ही चाहिए,
आप लोग ने जैसे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वही पैटर्न से उसको प्रेजेंटेशन देना है बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि वी हैव टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर विद रिपीटेशन ऑफ अलाउड। सेकेंड पॉइंट, गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 and 6. Third point, required number is an even number, so unit position must occupied with 2 4 6 on a 3 ways. क्या लिखना है कि required number must be even, that means even number, that means for the even number unit position must occupied with 2 4 and 6. Why 2 4 and 6? तो ये आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, पर मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूँ बिकॉज गिवन डिजिट कितने हैं 6 और ये जो 6 डिजिट्स है उसमें इवन 3 है इसलिए। फोर्थ पॉइंट, now digit which we have already arranged for the unit place, repetition of digit is allowed for the 10 place. Included the digit which we have arranged at the unit place. The total digits are 6, so the arrangement for the 10 place can be done on a 6 ways. Similarly करके वहीं पे लिख दो कि the arrangement of the 100 place can be done on a 6 way. Fifth, by fundamental counting principle, the total number 3 into 6 into 6 करके लिख दो बच्चों। तो ये आपका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाता है, लेकिन सबको खत्म करने से पहले सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि बच्चों आपको कहाँ से शुरू करना है, तो आपके पास 3 वर्ड थे, या तो ऐसा कि 3 डिजिट नंबर विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, और नंबर कौन सा होना चाहिए इवन। इवन नंबर की कीज क्या है कि यूनिट पोजीशन मस्ट ऑक्यूपाइड बाय इवन डिजिट। तो मेरे को जो डिजिट प्रोवाइड किए गए थे बच्चों, वो डिजिट में टोटल डिजिट कितने थे 6 और उसमें इवन कितने थे 2 4 and 6। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको अरेंजमेंट यूनिट से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट से शुरू करेंगे तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखूंगा कि अरेंजमेंट फॉर द यूनिट प्लेस कैन बी डन ऑन अ 3 ways विद हेल्प ऑफ 3 इवन डिजिट 2 4 and 6। फिर नेक्स्ट आप लोग ये जो बोल रहा हूँ वो भी आप लोग पूरा डिस्क्रिप्शन बना के लिख लेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। बंदे को तो चेक करने वालों को ऐसा चाहिए कि इसने समझ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। कैसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएंगे, सिर्फ आप लोग इतना लिख के आंसर लिख देंगे तो कोई मार्क्स नहीं देगा। तो आपने जो समझा है वही चीज को पेपर के ऊपर थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लेके आना है। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि या तो मैं ऐसा बोलूँ कि द डिजिट विच वी हैव ऑलरेडी अरेंज एट द यूनिट प्लेस, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, सो द arrangement for the 10 place with the help of 6 digit can be done on a 6 ways, 100 6 ways. So 6 into 6 into 3, that will be same as your answer 108. एक बार देख लो। Can I go for the next question? देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। मैं जो बोल रहा हूँ वो हम लोग जाएंगे थर्ड क्वेश्चंस के लिए। How many 4 letter code can be formed by using the 10 letter of English alphabet? देखो मेरे को मतलब कोड बोलो या वर्ड बोलो, जो भी बोलो वो, मेरे को क्या करना है 4 लेटर्स मतलब का एक कोड जनरेट करना है यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास A B A C D
E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने का चाहिए मेरे को कोड? 4 लेटर के कोड चाहिए। अब बच्चों इसके लिए मैं क्या ट्राई करूंगा? 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि जैसे कि यहाँ पे उसने बोला है वर्ड कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर बच्चों रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कैसे ट्राई करेंगे? तो मान लो यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यूनिट 10 100 वाली बात है नहीं, तो यहाँ पे मान लो इसको भी फर्स्ट प्लेस ले सकते हो, इसको भी सेकेंड, समथिंग लाइक दैट वे, पर हम लोग बच्चों ऑर्डर से चलेंगे। दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट प्लेस, दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड प्लेस, दिस इज कॉल्ड अ थर्ड प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड अ फोर्थ प्लेस। नाउ व्हाट हैपन हियर बच्चों, व्हाट हैपन हियर? मान लो जरूरी नहीं है मैं थर्ड से भी जा सकता हूँ, मान लो मैं इसी से शुरू करूंगा, तो यहाँ से फर्स्ट प्लेस से शुरू करेंगे तो मेरे लिए फर्स्ट प्लेस के अरेंजमेंट कितने तरीके से पॉसिबल है? 10। फर्स्ट प्लेस के अरेंजमेंट मेरे लिए कितने तरीके से पॉसिबल है? 10 में से, क्योंकि 10 में से कोई भी लेटर यहाँ पे अरेंज हो सकता है, तो परम्यूटेशन फॉर द फर्स्ट प्लेस कैन बी 10, या तो अरेंजमेंट फॉर द 10 प्लेस कैन बी डन ऑन अ 10 बेस। आउट ऑफ दिस 10 लेटर द लेटर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अरेंजमेंट कैन बी डन ऑन अ 10 बेस, बट इट इज पॉसिबल वन एंड ओनली वन बेस। इट इज पॉसिबल वन एंड ओनली वन बेस, इट इज पॉसिबल वन एंड ओनली वन बेस। तो मान लो मेरे को नहीं पता कि 10 में से कौन सा लेटर फर्स्ट प्लेस के ऊपर अरेंज हुआ है, लेकिन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, नो लेटर इट शुड बी रिपीटेड। यहाँ पे वर्ड है क्लियर कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तब 10 में से मतलब अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट प्लेस कैन बी डन ऑन अ 10 बेस, बट पॉसिबल वन ओनली वन बेस, तो परम्यूटेशन फॉर द फर्स्ट प्लेस इज 10। बट जब हम लोग सेकेंड के लिए चलेंगे तो इसमें से जो भी लेटर फर्स्ट के ऊपर अरेंज हो गया है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो उसको निकाल लो। तो सेकेंड के लिए कितना आ जाएगा बच्चों? 9। आप लोग समझ रहे हो? अब यहाँ पे 9, permutation for the second place is 9, arrangement can be done on a 9 ways, but possible one and only one ways। जो भी लेटर इसमें से 9 में से अरेंज हुआ उसको निकाल लो। तो थर्ड के लिए चलेंगे तो आपके पास कितने लेटर्स होंगे? 8। अब यहाँ से भी परम्यूटेशन 8, या तो अरेंजमेंट कैन डन ऑन 8 वेज, पॉसिबल वन एंड ओनली वन वेज, तो 8 में से 1 कम होगा, इसके लिए 7। तो अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट प्लेस 10, 1 कम होके सेकेंड के लिए 9, थर्ड के लिए 8 और 7। तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपको आंसर लिखना है। तो मैं बोलूँगा 8 9 8 जा 72, और ये 72 इंटू 7 कितना होगा? आई थिंक सो 5040, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। बच्चों एक बार इसको देख लो, मैं जरा आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। कैलकुलेटिंग है, दूसरा तो खुद में टेक्निकली तो हम लोग कहीं भी कहाँ भी रॉन्ग नहीं है। फिर मैं एक बार इसको फिर से हाउ टू रिप्रेजेंट इट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। हो गया? अब मेरी बात सुनो, मैं एक बार प्रेजेंटेशन कैसे होगा। फर्स्ट 4 लेटर कोड it should be generated, 4 letter code should be generated with the help of first 10 English alphabet. Second point, arrangement for the first place can be done with the help of 10 letter on a 10 base. Okay. Third point, repetition of a letter is not allowed. So letter which we have already arranged for the first place, it should be terminate. Repetition of a letter is not allowed. The letter which we have arranged at the first place, it should be terminate. Now for the third place, यहाँ पे point. Second place, arrangement can be done on a 8 ways. Continuity में लिख लो, 1 less, third place is 8, fourth place is 7. Then by fundamental counting principle, 10 into 9 into 8 into 7, that will give you answer. इस तरह से थोड़ा presentation दे देना है बच्चों, देख लो।